हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी नेम्ड एज इंसीडियस द रेड डॉग। फिल्म की शुरुआत होती है जॉर्ज लैम्बर्टन की फैमिली के साथ, जो कि एक पादरी के यहाँ गए हुए रहते हैं। जॉर्ज और उनका बेटा डाल्टन अपनी बुरी सपनों से परेशान है और वह पादरी के पास जाकर उनसे कुछ सल्यूशन का खोज करवा रहे हैं। पादरी उनको आंखें बंद करने को कहता है और कहता है कि सारी चीज़ें भूल जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और 9 साल बाद की कहानी को दिखाया जाता है। जॉर्ज लैम्बर्टन का माँ का देहांत हो चुका है और वे लोग उन्हें एक कब्रिस्तान में दफनाकर उनकी शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेयर ख़त्म होने के बाद जॉर्ज जो है अपनी बीवी से बात करता रहता है, तो उसकी बीवी कहती है कि तुम जाओ डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ दो। डाल्टन जो है इसके लिए रेडी नहीं रहता है, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत नफरत करता है। उसका मानना है कि उसका पिता जो है वह अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देता है, केयर नहीं करता है, अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। इसी कारण डाल्टन जो है अपने फादर से बहुत गुस्सा है। उसके बाद जॉर्ज डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने चला जाता है। कॉलेज से निकलते वक्त दोनों बाप बेटे में झड़प हो जाती है, कानाफूसी हो जाती है। वहीं पर जॉर्ज अपने बेटे से कहता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वह एडमिट भी करता है कि ये मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी करता हूँ। तभी वहाँ पर क्रिसमस डॉल नाम की लड़की उस रूम में आती है और अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं यहाँ रहने इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूँगी। डाल्टन और उसके फादर को हैरानी होती है, लेकिन वह कहती है मैं सोचती थी कि यह मॉडर्न कॉलेज है, इसलिए यह रूम मैंने बुक की। उसके बाद वह कहती है कोई बात नहीं, आज भर एडजस्ट कर लेते हैं, कल से मैं अलग रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। रात होती है और दोनों एक ही रूम में अलग अलग बेड पे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे डाल्टन आर्ट क्लास के लिए आर्ट गैलरी में जाता है। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी पेंटिंग के साथ वहाँ पे जाते हैं। वहीं टीचर जो है डिसाइड करने लगती है कि किसकी पेंटिंग सबसे बेस्ट है और दिल से बनाई गई है। उसकी नज़र एक लड़के की पेंटिंग पर पड़ती है और वह कहती है कि ये पेंटिंग बकवास है, दिल से नहीं बनाई गई है, इसे फाड़ दो। इस पर वह लड़का गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। यह देखकर डाल्टन को शायद लगता है कि उसकी पेंटिंग भी दिल से नहीं बनाई गई है, इसलिए वह अपनी पेंटिंग को भी फाड़ देता है। टीचर देखकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन इसे फाड़ क्यों दिया। उसके बाद वह मुस्कुरा देती है। फिर उसके बाद वह सबको आंखें बंद करने के लिए कहती है और 10 to 1 काउंट करती है और कहती है कि दिल से पेंटिंग बनाओ। डाल्टन पेंटिंग बनाता है। उसके बाद जब वह देखता है तो चंभित रह जाता है, क्योंकि यह पेंटिंग बहुत ही खतरनाक थी और भूतिया नज़र आ रही थी और सिर्फ एक दरवाज़ा ही बनाया था उस पेंटिंग में। पेंटिंग बनाते वक्त उसके साथ एक भूतिया हादसा होता है और उसके हाथों से खून निकलने लगती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। डाल्टन अपने कमरे में जाता है। वह जैसे ही लाइट्स ऑफ करता है, उसके बेड का चादर रहता है वह भूतिया स्टाइल में उस पर गिर पड़ता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे क्रिसमस डॉल आती है और कहती है कि मैं अपने नए कमरे में सोने जा रही हूँ। डाल्टन को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वह पूरी घटना क्रिसमस डॉल अपनी नई फ्रेंड के साथ शेयर कर देता है। इसके बाद दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ कि उनको पार्टी कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद दोनों एक रूम में जाते हैं। वहीं पर डाल्टन अंधेरे में डर सा महसूस होता है और अचानक से उसके ऊपर एक भूतिया इंसान खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर उल्टी करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मछली की तरह छटपटाने लगता है। डॉल वहाँ पे आती है और उसको जगाती है, तो वह कहता है कि मुझे एक भूतिया इंसान ने डराया। अगले दिन लेट नाइट को डॉल जो है डाल्टन के कमरे में आती है और उसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाती है, जो कि डॉक्टर और साइंटिस्ट ने पहले से ही खोज रखी थी, यानी कि अंधेरी दुनिया के बारे में, जो कि हमारे आँख बंद होने के बाद होती है। यानी कि जब हम आँख बंद करते हैं या सो जाते हैं तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से जुदा हो जाती है और एक अंधेरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ की भूतों की दुनिया है। वहाँ हमारी आत्मा भूतों से मुलाकात करती है, उनसे बात विचार करती है और वे भूत जो है हमसे रिलेटेड ही होते हैं और हमें हमारे बीते हुए कल की याद दिलाते हैं। दोनों इस इंटरनेट वाले रिसर्च से सहमत हो जाते हैं और उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पुराने जगह पे जाना चाहिए, जहाँ की डाल्टन को एक बुरी आत्मा दिखाई दिया था। एक अंधेरा कमरा देखकर एक कोने में डाल्टन बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद डॉल को लगता है कि शायद उसकी आत्मा उसके बॉडी से अलग होकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया है। डॉल जो है दरवाज़ा से निकलकर बालकनी में चली जाती है और डाल्टन को आवाज़ भी देती है। डाल्टन की आत्मा का एक शैतान से सामना होता है और दोनों में झड़प हो जाती है। शैतान आत्मा जो है डॉल पर भी हमला करता है और बगल के कमरे में जो लोग रहते हैं उस पर भी हमला कर देता है और डाल्टन को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। बगल के कमरे में जो लड़का था वह किसी तरह डाल्टन के पास आता है और उसे नींद से उठाता है। यहीं पे सारी जो घटना घट रही थी वो स्टॉप हो जाती है। अगले सीन में जॉर्ज लैम्बर्टन को दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर के पास जाता है और
उसे लगता है कि उसे भूलने की बीमारी है और उसके साथ मानसिक परेशानियां भी हो गई है और उसके सपने में अजीब-अजीब घटनाएं भी हो गई है। इसलिए वो डॉक्टर से सीटी स्कैन करवाता है। सीटी स्कैन करवाने के दौरान जब वो अपनी आँख बंद करता है तो सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो चिल्लाता है। उसके शरीर पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान दौड़कर चढ़ जाता है। जब वो चिल्लाता है तो उसकी नींद खुलती है और सारे लाइट्स ऑन रहते हैं। डॉक्टर आता है, उसे वहाँ से निकालता है और कहता है कि तुम सो गए पर। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे परिवार में या फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा जो इस तरह की बीमारी से गुजर रहा होगा, उसी का असर तुम्हारे ऊपर है। जॉर्ज अपनी वाइफ के पास जाता है और सारी घटनाओं का वर्णन करता है। वह कहता है कि उसे लगता है कि कोई उसे शायद मारना चाहता है। वह शायद कोई और नहीं बल्कि उसका फादर है। इस पर मिसेज जॉर्ज कहती है कि तुम्हारे फादर के साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती थी और तुम्हारी माँ जो थी वो कहती भी थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन तुम्हारा फादर कभी भी उनकी बात को नहीं माना। वह आत्मा शायद आज भी हमारे पीछे घूम रही है और शायद तुम्हारे फादर तुम्हें उस आत्मा से बचाना चाहता है। इसके बाद जॉर्ज अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस घटना को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ और मैं वह बुरी आत्मा को ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए वह एक्सपेरिमेंट करता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी सपने वाली दुनिया में जाने की कोशिश करता है। इधर डाल्टन जो है वह भी अपनी बुरी सपनों से बहुत परेशान था, इसलिए वह इसको ख़त्म करना चाहता था और वह भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उस बुरी आत्मा को ख़त्म करने के लिए डॉल के साथ मिलकर कमरे को पूरा अंधेरा कर देता है और उस अंधेरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। अंधेरी दुनिया में जाकर डाल्टन को पता चलता है कि उसका फादर जो है उसके परिवार की जान लेना चाहता है, अपने परिवार को बचाना चाहता है। लेकिन जब उसका फादर उसके भाई पर हमला करता रहता है तो डाल्टन जो है उस पर कूद जाता है और अपने भाई की जान बचा लेता है। उसके बाद डाल्टन एक अजीब-गरीब दुनिया में चला जाता है। ढेर सारी भूतिया चीज़ें रखी हुई थी। डॉल को घर में अजीब-गरीब अंधेरी चीज़ें दिखाई देने लगी और एक शैतान भी डॉल को दिखने लगा। डॉल बहुत ज़्यादा डर गई थी और वह किसी तरह डाल्टन को उठाना चाहती थी। उधर डाल्टन और जॉर्ज एक अंधेरी दुनिया में यानी भूतों की दुनिया में दोनों मिलते हैं, जहाँ की एक भूत है जो दोनों को परेशान कर रहा है और दोनों को मारना चाहता है। यहाँ पर डाल्टन को मालूम चलता है कि जो उसका फादर जॉर्ज है वह उसे मारना नहीं और उसके अपनी फैमिली को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। उसके बाद बाप बेटा दोनों भागने लगता है क्योंकि एक भूत है जो दोनों को पीछा कर रहा है। भागते भागते दोनों भूतिया दुनिया की एंड तक पहुँच जाता है, जहाँ की एक रेड कलर का दरवाज़ा है जो भूतों की दुनिया और हमारी दुनिया से अलग है। जॉर्ज उस लाल दरवाज़ा को बंद कर देता है और दरवाजे से सटकर किसी तरह दरवाजे को बंद ही रखना चाहता है और अपने बेटे डाल्टन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी हमारे साथ मारे जाओगे। तो डाल्टन जो है वहाँ से चला जाता है। जब डाल्टन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि डॉल जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी डॉल कहती है कि तुम्हारे सोने के बाद यहाँ एक बहुत ही भयंकर शैतान आया था जो मुझे मारना चाहता था। डाल्टन कहता है कि मैं उस शैतान को लाल दरवाज़ा के पीछे बंद कर आया हूँ और वह हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह यह सोचकर भी परेशान हो जाता है कि उसका फादर जो है जॉर्ज अभी तक वहीं है। डाल्टन बहुत सोचता है तब उसे यह ध्यान आता है कि यह पूरी जो घटना है वह आर्ट गैलरी से ही शुरू हुई है, जहाँ कि उसने लाल दरवाज़ा का पेंटिंग किया था। उसके बाद काले कलर की उठाता है और जो लाल दरवाज़ा है उस पर पेंट कर उसे पूरी तरह से बंद कर देता है। तभी जॉर्ज जो भूत की दुनिया में था वहाँ पे दरवाज़ा बंद होने लगता है और गायब होने लगता है। डाल्टन ने जब पूरी तरह से वह पेंट कर चुका था और लाल दरवाज़ा को ख़त्म कर चुका था, जॉर्ज जो है उस दुनिया से वापस आ जाता है। उसके बाद डाल्टन अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता है कि क्या फ़ादर वहीं पे हैं, तो वह कहते हैं कि हाँ फ़ादर यहीं पे है और शैतानी दुनिया से बाहर आ चुका है। इसी के साथ फिल्म की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें